बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके रिट पिटीशन फाइल करके अपनी दो मांगे रखी हैं और ये सबसे बड़ी मांगे हैं और एक वकालत के प्रोफेशन के अंदर सबसे बड़ा चेंज लाने के लिए दो मांगे रखी गई हैं क्योंकि यहाँ पे तादाद दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, फेक एडवोकेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और इस केस के अंदर जो बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी ये मानना है कि हाँ यार 35 से 40% जो वकील है ना, जो पूरे इंडिया की कोर्ट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से 35 से 40% वकील फेक हैं। अब इनको पकड़ा कैसे जाए, अब इनका एक निवारण हम क्या निकाल सकते हैं? तो इसी के लिए यहाँ पे बार एसोसिएशन ने सबसे पहली मांग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे रखी है कि जज साहब आप जो है अलाउ कर दीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दीजिए कि एक नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री केवल वकीलों के लिए बनानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अब हर वकील के पास में अपना एक आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड के अंदर अपना एक क्यूआर कोड होगा और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद तुरंत पता लग जाना चाहिए कि इस वकील का नाम क्या है, इस वकील का एनरोलमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इस वकील का एनरोलमेंट हो जाने के बाद में कब हुआ है और ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका एनरोलमेंट का स्टेटस क्या है, इनके खिलाफ कोई डिस्सिप्लिनरी कमेटी के द्वारा एक्शन लिया गया है, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है या नहीं लगा है। ये सारी जानकारी जो एक जरूरी जानकारी होनी चाहिए वो एक क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल रजिस्ट्री, नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री के अंदर सारे के सारे वकीलों का नाम दर्ज कर दिया जाएगा और स्कैन करने के बाद उनकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक क्लिक में वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये पूरे के पूरे लीगल सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया कदम रहेगा और जो फेक वकीलों की तादाद है जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कुछ हद तक ऑटोमेटिकली कंट्रोल लग जाएगा कि जब उनका नाम वेरीफाई होगा ही नहीं तो ऐसे फेक वकीलों का यहाँ पे आइडेंटिटी क्लियर रूप से नजर आ पाएगी। यहाँ पे इसका एक और फायदा ये भी होगा, क्लाइंट से ट्रस्ट बिल्ड कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। क्लाइंट को भी अपना एक वेरिफिकेशन रहेगा, एक मन में शांति रहेगी कि जो वकील साहब मेरा केस लड़ रहे हैं वो वेरीफाइड हैं, वो जेन्युइन हैं, वो एनरोल्ड हैं और वो पर्टिकुलर कानून के दाव पेज अच्छे से जानते हैं, कानून पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात या दूसरी मांग जो बार एसोसिएशन ने रखी है, पहले आप एक बारी केस का नाम भी देख लीजिए। ये रिट पिटीशन सिविल है, नंबर है 727/2026 और इसकी जो हियरिंग हुई थी वो 18 जून 2026 को हुई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नोटिस किस किस को भेजे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लॉ यूनिवर्सिटीज। अब आ जाते हैं दूसरी मांग के ऊपर। तो दूसरी मांग बार एसोसिएशन ने ये रखी है कि एक सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए सारे के सारे वकीलों के लिए, सभी के सभी एडवोकेट्स के लिए। अब इसका क्या कहने का मतलब है? मांग ये रखी गई है कि बहुत सारे वकील जो है ना सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी देने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो है आपको कानूनी जानकारी देने लग जाते हैं। पब्लिक के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक करने लग जाते हैं और कानून के बारे में गलत गलत जानकारियां देकर लोगों को भटकाते हैं और अलग अलग अपनी बातें कानून के बारे में पेश करते हैं और अपने आप को शो करते हैं कि हम वकील हैं, हम एडवोकेट हैं, हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, हम एनरोल्ड एडवोकेट हैं। तो इसी वजह से यहां पर सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, ऐसी दूसरी मांग बार एसोसिएशन के द्वारा रखी गई है, जिससे कि जो वकील होगा केवल वही सोशल मीडिया पे आएगा और अपने कानून की जानकारी दे सकेगा, कोर्ट्स के जजमेंट बता सकेगा, लोगों तक, पब्लिक तक अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ में आपको आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी तो एग्जिस्ट करते होंगे ना जिनको नई नई चीजें जानने की या भारत का कानून जानने की जिज्ञासा होती होगी और उन लोगों के द्वारा अपना कानून की पढ़ाई करके लोगों को सोशल मीडिया पे आकर जानकारी वो दे रहे होंगे। हालांकि प्रोफेशनली वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जानकारी दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ एक हमारे जैसे एडवोकेट्स होंगे जो अपनी जानकारी, अपने एक्सपीरियंसेस, डेली कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कानून की जानकारी, एलएलबी की डिग्री अपनी पढ़ाई करने के बाद में तब अपनी जानकारी देते होंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पे इसका सीधा मतलब ये है हर एक व्यक्ति के पास अपना बोलने का अधिकार है, हर एक नागरिक के पास अपना बोलने का अधिकार है, अपना लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपनी नॉलेज बताने का अधिकार है, हाँ है ना? तो ऐसे केस में जब भी ये रूल्स अगर बनाए जाएंगे, सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जब भी रूल्स बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक, प्रोफेशनली वकीलों को किन रूल्स का सहारा लेते हुए अपना जानकारी देनी है। दूसरी,
हर एक नागरिक के पास, हर एक व्यक्ति के पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात अपना रूल्स के बेसिस पे प्रस्तुत करनी होगी कि आप जो है किसी व्यक्ति को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने से रोक नहीं सकते, और साथ ही में एक प्रोफेशनल व्यक्ति को एक उसके लिए गाइडलाइंस अपनी सेट भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको भी नहीं रोक सकते हो अपने सोशल मीडिया पे या कोई भी अपनी जानकारी देने से। तो अब जब भी कानून बनाया जाएगा तो ये दोनों बातों को बैलेंस करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, तो इसी वजह से यहाँ पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये दो मेजर मांग रखी गई है। अब नोटिस जारी हो गए हैं तो जुलाई की यहाँ पे टेंटेटिव डेट लगाई हुई है, तो अब इसके ऊपर क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, वो आपको फर्दर आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो दो मुद्दे रखे गए हैं बार एसोसिएशन के द्वारा, आप लोग इस पे अपनी सहमति देते हो, और अगर देते हो तो आपका क्या मानना रहेगा। तो ये वीडियो को अंदर कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।